नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जहानाबाद की लड़की के साथ जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटना घटी, आपको हमने लगातार दिखाया है शुरू से। जिस प्रकार से घटना घटी उस समय कोई दिखा भी नहीं रहा था, लेकिन जब यहाँ कारगिल चौक पर हंगामा हुआ उसके बाद कई मीडिया संस्थान भी कूदे और हमने यह भी आपको कहा है कि अब इसमें सभी अपनी रोटी सेक रहे हैं। परिजनों को न्याय मिले इसकी चिंता किसी को नहीं है, सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशल नारायण ने कल कुछ अफसरों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेन किया है। वहां पर क्या कुछ इस मामले में बातें, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे। कौशल जी, कल आपने मानवाधिकार आयोग में 4-5 लोगों के खिलाफ केस किया है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं अनिल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल बिहार में निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। इसके लिए मैं हृदयात्मक आभार प्रकट करता हूं। जी धन्यवाद। क्योंकि मीडिया जन माध्यम का एक सशक्त रूप है और आपकी स्वच्छता जब आम जनमानस में नहीं जाएगी तो आप भी दागदार होंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कल हमने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस छात्रा की अस्मत लूटी गई और हत्या कर दिया गया, तो आपको ये पता होगा, सर्वप्रथम मैंने ही कहा था कि यह मौत नहीं है, यह आत्महत्या नहीं है, यह एक प्रायोजित हत्या है। और तब सारे लोग धीरे धीरे इस पर आंदोलन होने लगा बिहार में। लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट फर्स्ट था, तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां का जब विभिन्न दृष्टिकोण से गंभीरता के साथ एंगल पर मैंने विश्लेषण किया, तो मुझे लगा कि उस लड़की की हत्या की गई है और दुष्कर्म उसके साथ हुआ है। आप ये देखे होंगे कि जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल वाले ने लड़की का कपड़ा गायब कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म जब हुआ है, कॉमन एक प्रक्रिया है, सीमेंट डिस्चार्ज हुआ होगा तो निश्चित है कपड़ा पर आएगा, तो कपड़ा को उसने गायब किया सबसे पहले। जिस तरह से चित्रगुप्त नगर कंसर्न जो थाना है मुन्ना चक्का चित्रगुप्त नगर, उसके थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने और एडिशनल एसपी अभिनव कुमार अभिनव ने जिस तरह से मिसलीड किया वरीय पदाधिकारियों को, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और हमारे जैसे अधिवक्ता के लिए, क्योंकि देखिए मैं एक अधिवक्ता हूं पेशे से, लेकर एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं। मेरे घर में, एक वकील के घर में, एक पत्रकार के घर में भी, एक आईपीएस के यहाँ, एक डॉक्टर के यहाँ, किसी के यहाँ एक बेटी है। तो जिस तरह से बेटी के अस्मत को लूटा और हत्या कर दिया, यह बड़ा ही अमानवीय घटना मुझे लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे भी उस घटना से दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मेरे अंदर एक स्वाभाविक मौत सी मायूसी आई। तो मेरी मानवता धिकार रही थी, वहां पर सिसक कर रो रही थी कि मैं इस केस में आगे बढ़ूं। तो मैंने बढ़ा, एसआईटी का गठन हुआ, आप लोग का बहुत सहयोग रहा मीडिया कर्मियों का। तो एसआईटी का गठन हुआ, मैंने ही बोला था कि एसआईटी या सीबीआई से जांच कराई जाए। जब एसआईटी का गठन हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना, ऐसा दृश्य मुझे मिला जो मुझे उद्वेलित किया कि गलत हो रहा है उस अबला के केस में। एसआईटी के साथ जो दागी रोशनी कुमारी है, चित्रकूट नगर के एसएचओ थाना प्रभारी, और एडिशनल एसपी जो अभिनव है, वो साथ थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तब मैंने रात में सोचा और उसके बाद केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में पटना के 4 पुलिस अफसरों और एक वो हॉस्पिटल जो है, जैसे सर्वप्रथम चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, एडिशनल एसपी जो वहाँ का है अभिनव, उसके बाद पूर्वी का एसपी जो है परिचय कुमार, उसके बाद पटना का मैंने सीनियर एसपी, देखिए सीनियर एसपी को भी इन लोगों ने दिग्भ्रमित किया। कनीय पदाधिकारी जो रिपोर्ट देगा वही पब्लिश करते हैं, बोल दिए, लेकिन पार्टी तो वो बनेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले नहीं बोलना। जी नहीं बोलना, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता। आप डॉक्टर नहीं ना है, हम एक वकील हो सकते हैं, डॉक्टर तो नहीं है। एक पुलिसकर्मी, आप आईपीएस हो सकते हैं, मानता हूं मैं कि हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं कि इंजीनियर नहीं हो सकते हैं। तब मैंने इस मामले को लेकर के गया और सबसे बड़ा इस केस में मिसलीड जो किया है, पूरे संगीन बनाया है इस केस को, वह प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है संस्था, उसके जो देख रहे हैं सतीश कुमार, हाँ सतीश कुमार। हमको तो लगता है कि वह राक्षस है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं वह भी तो सेक्स रैकेट में शामिल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए कोई भी मेडिकल साइंस में नियम है कि इस तरह के केसेस आते हैं तो उसके कपड़ा को सुरक्षित रख लिया जाता है। इसने कपड़ा को हटवा दिया, डिस्पोजल कर दिया, फेंकवा दिया कहीं। तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम ये 5 जो अफसर हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बिहार के ईमानदार डीजीपी विनय कुमार और पटना का सीनियर एसपी भी ईमानदार रहे, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। अभी वर्तमान में एडी जी थे, अब वो भी डीजी हो गए हैं, कुंदन कृष्णन का ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता है। अपराधी तो थर-थर कांपते हैं। इतना बढ़िया अफसर, और ये लोग क्या मतलब कर रहे हैं भाई। देखिए मनीष रंजन क्या है, मुझे जो पता लगा है, आप मीडिया जो हॉस्टल का संचालक के मालिक है वो बिल्डिंग का, वो देखिए नीलम अग्रवाल, मैं बताना चाहता हूँ, नीलम अग्रवाल एक वीडियो महिला है जो चला रही है। हाँ, मुझे जो सूचना मिली है उसको भी गिरफ्त में लिए हुए है। और ये बंगाल से लड़की ला करके 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर जो था उस पर रखता था। अभी पुलिस को मैंने कहा, क्या एसपी से मैंने कहा, लेटर भी उस पर कि आप जांच कीजिए ना भाई कि उस दिन जो लड़की थी हॉस्टल में कितना लड़की थी।
और वो लड़की कहाँ कहाँ के थी पता लग जाएगा। तो यह भी नहीं हो रहा है, ये लिपापोती करने का एक षड्यंत्र था। लेकिन जब मैं आम जनमानस के बीच में इस मुद्दों को उठाया और जिस तरह से बिहार वासियों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर के समर्थन दिया एक बेटी के लिए, बिहार की बेटी के लिए, यह बड़ा ही मानवीय मतलब पहलू को दर्शाता है। और हमारे आपके घर में जितनी भी बेटी बहनों उनकी सुरक्षा की एक नजरिया जो है बदलना चाहिए। आप ये समझिए, ऐसे ही अफसर, दागी अफसर सरकार को भी बदनाम करता है। बताइए, एक एसएचओ जब वो महिला पर एफआईआर हुआ था, 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं लिया? एफआईआर कब लेता है? 9 तारीख को। देखिए, जा रहा है कि वो तो गई भी नहीं। दूसरी चीज देखिए कि जब नीलम अग्रवाल को बैठाया तो उसको, पुलिस को पावर है 24 घंटा डिटेन कर सकता, वहीं पर डिटेन कर लेता 24 घंटा, सब साक्ष्य आ जाता। उसने दोनों वार्डन को वहां से छोड़ा है, वीडियो फुटेज को डिलीट किया है। देखिए, उसके साथ मेरा जो मानना है, बीइंग ए लॉयर, इस तरह के केसेस जो मैं देखता हूं उसमें एक ग्रुप मतलब रेप हुआ है और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। तो यह जो घटना हुआ है, निर्भया कांड लोग कहता है, उससे बदतर एक घटना है। निर्भया कांड को तो सब लोग जाना कि भाई खींच के उसके साथ किया, लोग देखा, लेकिन एक प्रायोजित जो एक तरीका है और पुलिस की भूमिका है, आम जनमानस को पुलिस ने मिसलीड किया है, यह बड़ा ही बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर अफसरों को, पुलिस के अफसरों को भी लिए चुनौती है, डॉक्टर के लिए भी, वकील के लिए भी, समाज सेवियों के लिए भी, और हर समाज के, सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के लिए एक चुनौतीपूर्ण यह घटना है कि सबके घर में बेटी और बहन है। ऐसे दरिंदा को अगर लिबर्टी नहीं होता, हमारे देश में अगर यहाँ लिबर्टी होता, मोनार्की होता, राजतंत्र होता, तो पत्थर मार के मुआ देता या सर्कलम कर देता। लेकिन हमारा यहाँ डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, जुडिशियरी है, तो कानून भी कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन पुलिस जो है इस केस में अपनी भूमिका दागदार बना दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी को यहाँ की जनता पुलिस धिक्कार दिवस मनाएगी। इस अबला के साथ जो घटना हुई है, जिस तरह से पुलिस ने अपना चेहरा पेश किया, डॉक्टर भी पुलिस बन गया है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है तो तुम कैसे कह सकते हो कि टैबलेट खाने से मृत्यु हो गया? आप एक चीज और बताइए, टैबलेट खा के मरी है वो, सही बात है, तो 80 और 90 टैबलेट उसको कहां से मिला? 90 टैबलेट उसके रूम में कहां से गया? एक प्रायोजित घटना है और विभिन्न पहलू जो दोषियों को दोष दिलाने में सिद्ध होता, उसको पुलिस पुरजोर जो है। आप एक चीज और देखिए, 17 साल 4 महीना की बच्ची है, देखिएगा वहां 18 वर्ष लिखवा दिया है, लगभग 18 वर्ष। उसके बाद क्या किया है कि पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया है। पॉक्सो एक्ट लगता है, तो फिर दिशा ही बदल जाएगा। पॉक्सो एक्ट लगता और उस पर जब सजा होता, उसके साथ रेप होवे किया है। उस समय देखिए आईपीसी में 376 था, यहाँ बीएनएस में 64 हो गया है सेक्शन तो वही है, सजा भी वही है। और वहां था 302, यहाँ हो गया है 103 बीएनएस में। इसमें तो जो दोषी होंगे, एक आखिरी सवाल है मेरा, जो दोषी होंगे उनको तो सजा निश्चित तौर पर होगी, देर भले हो रहा है, एसआईटी का भी गठन हो गया है। जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो आईएमए ने जो लेटर लिखा है डॉक्टर सतीश कुमार को लेकर के, इस पर भी आप देख रहे हैं कि कई लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी, अपना अपना पत्रकारिता का करियर को चमका रहे हैं। जब कहीं किसी प्रकार की बवाल की गुंजाइश रहेगी, जब तक कोर्ट आपको दोषी करार नहीं देगा, आप दोषी नहीं माने जाएंगे। तो अगर वहां सुरक्षा के लिए आईएमए ने लिखा है, तो किसी एक डॉक्टर पर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, वो गलत है, वो गलत है। देखिए क्या होता है, हर का यूनियन है, तो आप तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो एक मामूली सा लेटर अगर लिख दिया तो क्या होगा? लेटर पर क्या सरकार कोई एक्शन लिया? वो तो कोई और भी, उस लेटर से कोई अगर डॉक्टर दोषी होगा तो उनको सजा नहीं होगी। कोई भी यूनियन चाहता है कि हम बचाए, और अगर दोषी होगा तो उससे बच जाएगी। ये पुलिस का इस बार विनय कुमार जैसे कड़क डीजीपी, ईमानदार डीजीपी, कुंदन कृष्णन जैसे एडीजी और लाइन ऑर्डर है, मुख्यालय डीजी है, सिर्फ फुल नहीं मिला है लेकिन है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनके लिए भी यह घटना चुनौती है। पटना का इतना अच्छा सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा और एक ऐसे इसमें मिसलीड हुआ है। इसलिए मेरा मानना है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार पार्टिकुलर किसी डॉक्टर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, सिस्टम पर नहीं वो प्रहार कर रहे हैं, वो दोषियों को नहीं पकड़वाना चाह रहे हैं, वो भटकाना चाह रहे हैं। उनको है कि किसी एक मामूली डॉक्टर, कॉमन डॉक्टर, चाहे एक नेम फेम डॉक्टर के यहाँ पुलिस चल गया, वो हा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि देखिए पत्रकार जी, आपके घर में भी परिवार है, मेरे घर में भी परिवार है, ऐसा घटना होता तो क्या होता? तो इसको कड़ी से कड़ी दोषी का सजा होना चाहिए। बलात्कारी, अपराधी, चोर, मवाली, ये किसी जाति का होता है, किसी धर्म का होता है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसको मृत्यु प्रयत्न जो है से आजीवन कारावास होना चाहिए, जो हमारा प्रावधान है कानून में। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कोई लेटर अगर यूनियन का लिए, इससे क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बताइए? जब तक दोषी करार नहीं दिए जाएंगे उनको सुरक्षा तो मिलना ही चाहिए। कितना डॉक्टर जेल में है, दिल्ली में चले जाइए, कितना डॉक्टर चले जाते हैं। आप देखिए कितना वहाँ आईपीएस सड़ रहे हैं दिल्ली में, जेल में डीसीपी, हम हमारे यहाँ एसपी होते हैं, वहाँ डीसीपी होते हैं दिल्ली में, कितना अंदर गए हुए हैं। देखिए ऐसे ऐसे दागी, जैसे अभिनव ने जो एडिशनल एसपी ने जो मिसलीड किया है पुलिस को, और ऐसे जो है रोशनी कुमारी, ऐसे अफसरों पर एफआईआर कर करके और जेल भेजना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला कर जेल भेज देना चाहिए। देखिए क्राइम रुक जाएगा। ये लोग क्या करता है, ये सब पैसा लेता है, ये सब किसी का हत्या हो गया है वहां भी पैसा लेकिन लेता इतना तो तय है ना कि जब कोर्ट में मामला अब आया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये लोग कहीं भी भागेंगे। आप जानते हैं कि जब मैं एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ लड़ा तो कितनी प्रलोभन, कितनी धमकियां हमको आता होगा, लेकिन मैंने डरा क्या? मुंगेर गोलीकांड को मैंने लड़ा, डरा क्या? बड़े बड़े आईपीएस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस डरने वाला नहीं है। मैं यही जानता हूं कि इंसान से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान से डरना चाहिए। और लज्जा मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है। और मैं कहना चाहता हूं कि 9 जनवरी धिक्कार दिवस है बिहार के लिए, पुलिस वालों के लिए। 9 जनवरी का दिन जो होगा, प्रतिवर्ष यहाँ की जनता अगर पुलिस निष्पक्ष नहीं न्याय करती है तो धिक्कार दिवस मनाए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हमको 1 रुपया भी इसमें नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से निःशुल्क लड़ा हूँ। इस तरह के केसेस जितना चाहे वो पप्पू देव इनकाउंटर हो, चाहे कहीं भी निःशुल्क लड़ता हूँ। तो कहने का अर्थ हुआ कि निःशुल्क लड़ूंगा और चाहूंगा कि दोषियों को आजीवन, मतलब मृत्यु पर्यंत सजा हो जाए। चलिए, तो कौशल नारायण हैं, पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं। कल जिस प्रकार से मानवाधिकार आयोग में भी गए हैं, हालांकि जब से एसआईटी का गठन हुआ लगातार हम कर रहे हैं कि हम यह नहीं कहेंगे कि यह खुलासा हुआ, वह खुलासा हुआ। एसआईटी अपना काम कर रही है, कम से कम कुछ समय देना चाहिए, उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो मीडिया हाउस जो तरह तरह की जो खबरें दिखा रहे हैं, खास करके जो आईएमए का लेटर है उस पर जो दिखा रहे हैं, तो इसमें आईएमए का जो लेटर लिखा गया है, इसमें हमारी समझ से कहीं कोई गलती नहीं है। और जब तक डॉक्टर दोषी करार नहीं दिए जा रहे हैं, यदि वहां कोई घटना घटती है तो जो महानुभाव लोग इस तरह का डिबेट कर रहे हैं, इस तरह की जो खबरें चला रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे? इस खबर पर पूरे बिहार वासियों की निगाह बनी हुई है और सभी लोग चाहते हैं हर व्यक्ति के घर में बेटी है, बहन है, और इस पर सबों की निगाह बनी हुई है कि इस केस में क्या कुछ होता है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारी भी निगाह जो है लगातार इस केस में बनी हुई है। क्या कुछ आगे होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक।